तो आज मैं एक स्नेक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें डॉक्टर काल दिखाया जाता है, जो कि एक हर्कोलॉजिस्ट है। हर्कोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो कि स्नेक, टर्टल और मेंढकों के ऊपर रिसर्च करता है और उन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है। दरअसल उन्हें इन जीवों से बहुत प्यार है, खासकर स्नेक से। तो वो एक ऐसा एंटीट्यूड बनाना चाहते हैं जिससे वो इंसानों को स्नेक में बदल पाए। इसलिए वो एक सीरम बनाते हैं और अपने असिस्टेंट के शरीर में इंजेक्ट कर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि इससे तुम जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन धीरे धीरे उस सीरम का, उस दवा का उसके शरीर पर गलत गलत असर होने लग जाता है और वो एक स्नेक में बदलने लग जाता है। लेकिन वो पूरी तरीके से स्नेक में नहीं बदलता, इसलिए डॉक्टर काल उसे एक सर्कस वाले को बेच देते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग उसे देखने के लिए आते हैं। लेकिन किसी को भी ये पता नहीं होता कि ये पहले डॉक्टर का ही असिस्टेंट हुआ करता था। अब डॉक्टर को एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत थी, इसलिए वो अपने दोस्त प्रोफेसर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे अपनी रिसर्च के लिए एक नए असिस्टेंट की ज़रूरत है। पहला वाला असिस्टेंट भाग गया है और अब वो प्रोफेसर उसे डेविड से मिलाते हैं। डेविड को एक जॉब चाहिए थी और उसे साइंस में भी काफ़ी रुचि थी, इसलिए वो डॉक्टर के साथ उनकी लैब में चला जाता है। अब डॉक्टर डेविड को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं और ये काफ़ी खतरनाक है। अगर ये एक बार किसी को काट ले तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाएगी। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे एंटीडोट हैं जिससे हम बच सकते हैं। डेविड पूछता है कि मेरा यहाँ पर काम क्या है। डॉक्टर कहते हैं कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगा देता हूँ जिससे कि तुम्हारी सांप के काटने पर मौत नहीं होगी। और डेविड भी मान जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं। डॉक्टर ने ये इंजेक्शन कोबरा के जीन से बनाया था और इसके बारे में डेविड को कुछ भी पता नहीं था। अब डॉक्टर कहते हैं कि अब से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे। और डॉक्टर की एक बेटी होती है। शाम को जब वो खाना खा रहा होता है तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तब डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एंटीडोट तुम्हारे शरीर में काम कर रहा है और तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। अब डॉक्टर की बेटी उसे उसके कमरे में सुला देती है और वो बेहोशी की हालत में होता है। लेकिन पूरी रात उसे सांपों के अजीब अजीब सपने आते हैं। अब जब वो सुबह उठता है तो उसे एक शोर सुनाई देता है। दरअसल यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए थे जो कि डॉक्टर के टैलेंट को देखने आए थे, जिसमें वो बिना किसी सेफ्टी के एक खतरनाक कोबरा का जहर निकालने वाले थे। और अब वो उस जगह पर चले जाते हैं और इशारे से कोबरा को पकड़ने की कोशिश करते हैं और अपने हाथ से उस कोबरा को पकड़ लेते हैं, जिससे सभी लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं। अब लोग उन्हें कुछ पैसा देने लगते हैं। दरअसल वो इन्हीं पैसों से अपनी रिसर्च का खर्चा चलाते हैं और अब उन्हें और भी पैसों की ज़रूरत है अपनी रिसर्च के लिए। अब डेविड देखता है कि उसके चेहरे की स्किन निकलने लगी है और वो ये सब डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये दरअसल उस इंजेक्शन का ही असर है और वो तुम्हारे शरीर में सही से काम कर रहा है। अब डॉक्टर खुद उसकी पीठ की स्किन लगाने लग जाता है। डेविड अब कहता है कि मुझे पहले गर्मियाँ पसंद थी लेकिन अब मुझे सर्दियाँ पसंद है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। अब यहाँ पर हम पुलिस को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पहले असिस्टेंट को खोजने आई थी और वो उन्हें कहती कि हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है। डॉक्टर उन्हें तलाशी लेने के लिए हाँ कह देते हैं। अब वो वहाँ पर तलाशी लेने लगते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ हम डॉक्टर को देखते हैं जो हर दिन डेविड को कोई ना कोई इंजेक्शन लगा रहे थे और डेविड भी लगा रहा था और अब वो उसकी बेटी को धीरे धीरे पसंद करने लगा था। एक दिन वे दोनों शहर से बाहर स्नैक्स खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वापस आते वक्त उन्हें एक सर्कस दिखाई देता है जहाँ पर डेविड और डॉक्टर की बेटी जाती है। और वहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक इंसानी स्नेक है और डेविड और डॉक्टर की बेटी वहाँ पर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर की बेटी को ये सब देखना पसंद नहीं था, लेकिन डेविड उससे जिद करता है कि मैं तो देखूंगा। अब डेविड टिकट लेकर अंदर जाता है जहाँ पर ये वही स्नेक था, यानी कि डॉक्टर का पहला वाला असिस्टेंट। वो डेविड को पहचान लेता है क्योंकि वो उसे पहले से जानता था और वो उसे बताने की कोशिश करता है कि ये सब डॉक्टर का किया धरा है, लेकिन डेविड उसे समझ नहीं पाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। अब डेविड बाहर आ गया था और बाहर एक लड़का डॉक्टर की बेटी को परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से डेविड और वे दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन वो लड़का डेविड से ताकतवर था तो डेविड उसके सामने टिक नहीं पाता। लेकिन अचानक से उसे पता नहीं क्या हो जाता है कि उसमें स्नेक की पावर आ जाती है और वो उसे काटने लगता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यहाँ पर पुलिस झगड़े को तो रुकवा देती है, लेकिन वो लड़का डेविड से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो पीछा करता हुआ उनके घर पर आ जाता है और वो क्रिस्टीना की खिड़की से अंदर जाने लगता है। लेकिन अंदर जाकर वहाँ उससे एक सांप उसके हाथ पर लिपट जाता है। दरअसल ये क्रिस्टीना का पेट था और अब वो लड़का डर कर नीचे गिर जाता है और गुस्से में उस सांप को मार देता है। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ पर क्रिस्टीना बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लगती है क्योंकि उसका सांप मर गया था। अब वो लड़का उन सभी को बुरा भला कहकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर उसकी बेटी के मरे हुए सांप का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बैग में एक खतरनाक सांप को भरकर डेविड के घर पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो नहा रहा था। वो उस सांप को वहाँ पर फेंक देता है जिससे वो सांप उस लड़के को काट देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है।
जब डॉक्टर घर पहुंचता है तब वो देखता है कि उसकी बेटी और डेविड दोनों इंटीमेट हुए थे। अब वो क्रिस्टीना के पास जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम डेविड से दूर रहना। क्रिस्टीना ये सब देखकर हैरान हो जाती है और इसका रीज़न मैं तुम्हें कभी भी नहीं बता सकता हूँ। दूसरी तरफ वो डेविड को एक कमरे में बंद कर देते हैं जहाँ पर कोई भी शीशा नहीं होता है और यहाँ पर धीरे धीरे डेविड सांप में बदलने लग गया था, जैसा कि वो पहला असिस्टेंट बदलने लगा था। डॉक्टर की बेटी ये सब नहीं जानती थी। दूसरी तरफ डॉक्टर उसे कहता है कि तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि एक गलत इंजेक्शन की वजह से उसके शरीर में अलग ही इफेक्ट होने लगता है और अब तुम्हें स्नेक लेने के लिए शहर से बाहर जाना पड़े, जिसकी वजह से वो मजबूरी में जाने लगती है। दूसरी तरफ डॉक्टर डेविड को एक दवा पीने को देता है जिससे वो कहता है कि इससे तुम जल्द ही ठीक होने वाले हो। अब डेविड डॉक्टर से कहता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे सारे अंग श्रिंक हो रहे हैं एक एक करके। लेकिन डॉक्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें क्या हो रहा है वो सब मुझे पता है, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा जिसकी वजह से तुम एकदम नॉर्मल हो जाओ। लेकिन तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती और वो तब वहाँ से बाहर जाकर देखने लगते हैं। बाहर जाकर वो देखते हैं तो वहाँ पर प्रोफेसर थे जिन्होंने डेविड को डॉक्टर से मिलाया था। अब उन्हें उस पर शक होने लगा है क्योंकि डेविड कई दिनों से कॉलेज भी नहीं आया है। इससे पहले डॉक्टर का पहला असिस्टेंट को भी प्रोफेसर ने ही उनसे मिलवाया था, जो कि अब स्नेक में पूरी तरह से बदल गया है और उसे डॉक्टर ने सर्कस वालों को भी बेच दिया है। अब प्रोफेसर को लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन डॉक्टर उन्हें मना करता है कि डेविड अब शहर से बाहर गया है कुछ सामान लेने। और यहाँ पर प्रोफेसर अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि वो वापस आते हैं और खिड़की से जहाँ पर डेविड कैद है वो वहाँ देखने लगते हैं और वो हैरान हो जाते हैं कि डेविड पूरी तरह से बदलने लग गया है और उसका चेहरा भी हरा हो गया है। वो प्रोफेसर को समझाने लगता है लेकिन वो बहुत हद तक अपनी बोलने की क्षमता भी खो बैठा है। अब डॉक्टर प्रोफेसर को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि अगर मैंने प्रोफेसर को जाने दिया तो वो मेरी सारी सच्चाई पुलिस को बता देंगे और मेरी रिसर्च कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो पीछे से जाते हैं और प्रोफेसर को डंडा मारकर बेहोश कर देते और उन्हें तहखाने में ले जाकर वहाँ उनका गला घोटकर उन्हें मार देते। तभी वहाँ पर डॉक्टर की बेटी यानी कि क्रिस्टीना का कॉल आता है और वो डॉक्टर से कहती है कि आपने जिन स्नेकों की बात की थी वैसा कोई भी ऑर्डर हमारे लिए नहीं है। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें वहाँ पर थोड़ी देर और रुकना होगा क्योंकि वो उसे आने देना नहीं चाहते थे। तब क्रिस्टीना उनकी बात को मान लेती है। तभी वहाँ पर एक आदमी होता है, वो कहता है कि पास में एक सर्कस का शो है जहाँ पर बहुत सारे स्नेक हैं और वहाँ पर एक ऐसा स्नेक भी है जो इंसान के जैसा है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। इसलिए क्रिस्टीना के पास बहुत समय था इसलिए वो वहाँ जाने लगती है, लेकिन अब सर्कस बंद हो गया था। लेकिन वो कैसे भी स्नेक को देखना चाहती थी इसलिए वो उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्नेक थे। वहाँ पर वो आधा इंसान और आधा स्नेक भी मौजूद था जिसकी हालत बहुत बुरी थी। यहाँ पर क्रिस्टीना उसे पहचान लेती है कि ये तो वही आदमी है जो कि मेरे पापा का पहला असिस्टेंट था। अब क्रिस्टीना समझ जाती है कि इन सब के पीछे उसके डैड का ही हाथ है और उन्होंने ही इसे स्नेक में बदला है और अब वो ऐसा का ऐसा डेविड के साथ करने जा रहे हैं जिनसे कि वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वो डेविड को बचाने के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ शहर में पुलिस स्टेशन पर एक लेडी आती है। वो कहती है कि मेरे पति को एक सांप ने काट लिया और इसमें उस डॉक्टर का हाथ है। दरअसल ये उसी आदमी की बात कर रही है जिसके बाथरूम में डॉक्टर ने स्नेक्स छोड़ दिया था और उसके काटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। साथ ही एक और भी रिपोर्ट लिखाई जाती है जो कि प्रोफेसर के घर वालों ने लिखाई थी, क्योंकि लास्ट में प्रोफेसर उसी के पास गए थे और अब उनका कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर डॉक्टर उस आदमी को स्ट्रेचर के साथ बांध देते हैं और अब उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, जिसके बाद डेविड कुछ मिनटों में सांप में बदलने लगता है। अब डॉक्टर काफ़ी खुश थे क्योंकि उनका सपना पूरा हो गया है कि वो एक इंसान को सांप में बदलना चाहते थे। और यहाँ पर अब वो डेविड को यानी कि जो सांप बन चुका है उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं और बाहर एक असली कोबरा से उसे लड़वाने देते हैं। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही की वजह से असली कोबरा उनके हाथ पर काट लेता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में उनकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर की बेटी वहाँ पर आती है। वो देखती है कि कोबरा के काटने की वजह से उनके डैड की मृत्यु हो गई। अब वो दौड़कर अंदर जाती है जहाँ पर एक मंगूस अपने कैद से बाहर आ गया था और अब वो डेविड को मारने लग गया था। यहाँ पर मंगूस यानी कि नेवला धीरे धीरे करके डेविड यानी कि सांप को मार देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर की बेटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि डेविड, क्योंकि वो ये जानती थी कि उनके लैब पर ऐसा कोई भी सांप देखने को नहीं मिला है और ये डेविड हो सकता है जिसे उसके पिता ने एक सांप में बदल दिया था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।